सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे ये बेचारे पाकिस्तानी हर जगह से पिट रहे हैं। कुछ दिन पहले पिटे थे ये भारतीय सेना से जंग के मैदान में, और अब परसों पिटे हैं खेल के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम से। और ये पाकिस्तानी सिर्फ आजकल दो ही चीजें ढूंढ रहे हैं, एक जगह मुंह छुपाने के लिए और दूसरा बर्रोल जो इनके पिछवाड़े में मिर्ची लगी है उसे बुझाने के लिए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप दे दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप जो है ना मोदी साहब को नाराज आपने कर दिया। चलो पाकिस्तान की तो नहीं, मैं खुद मोदी साहब से नाराज हूँ। मैं खुद मोदी जी का फोन नहीं उठाऊंगी करेंगे तो। ये क्या बात हुई है भाई? बोला ये आपने कब से फोन पे राब्ता बताया? मैं बताया नहीं कि आप मोदी साहब से इसीलिए व्हाट्सएप पे इन टच है। नहीं, बिल्कुल। आप नहीं बताया था, सिर्फ मेरे ही व्लॉग देखते हैं और मेरा ही फोन उठाते हैं। लेकिन सर बात सारी ये है कि नहीं होना चाहिए था। इंडियन गवर्नमेंट को भी रोकना चाहिए था। सब लोग खिलाड़ियों को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट को भी तो बोले कि भाई गवर्नमेंट ने क्यों जाने दिया इन लोगों को खेलने के लिए पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की गैरत को क्या हुआ सर? इतना हमारी जिसे कहते हैं ना बैंड बजा के गए भारत से आके यहाँ पे अटैक करके, और हम उनके साथ खेलने पहुंच गए। गलत है, नहीं होना चाहिए था। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए पाकिस्तानियों के अंदर तो खुशी है कि हमने उनका 50-50 मिलियन डॉलर का जहाज गिराया हुआ है, ठीक है। हमने $1 अरब का S-400 उनका तबाह किया, तो वो कहते हैं कि हम तो इस खुशी में, इस नशे में हैं। अब तो एयरफोर्स वाले कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि हमें यहाँ भेज दो यार, जहाज भी हमने गिराने और मैच भी लगता है हम ही ने तुम्हारे बिहाफ पे खेलना है। क्रिकेट टीम को कल रात से सुना है एडवाइस आ रही है कि ये आपके वो है ना, वो इंडिया की कौन सी मूवी है, ये तुम्हारे तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह रही है बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा, ये हमें ही करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मैडम आपने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी साहब पे तनकीद का कि टीम को भेजा क्यों, जब पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं तो टीम को भेजा क्यों। तो ये तो आप असदुद्दीन अवैसी, प्रियंका, कांग्रेस, इंडियन मीडिया सबके साथ मिलके आपने मोदी साहब पे जो आज आपने किया है ना, ये नहीं मैं तो कर रही नहीं, मैं तनकीद करती हूँ। अगर मुझे सही लगे तो हर एक में तनकीद करती हूँ। बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था अपनी टीम को, कहना चाहिए था पाकिस्तान के साथ मत खेलें जब तक के टर्म्स ठीक ना हो, बातचीत शुरू ना हो, पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट्स आपस में बात ना करें उस वक्त तक। ये कौन सी बात है कि एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं कि जी हम अटैक करेंगे, इधर से हम कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये और बात है कि हमारे वाले सर बहुत ही ख्वारी के साथ आ रहे हैं, और उसके बाद आप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बजाय इसके कि मोहसिन नकवी को चाहिए था कि वो रिजाइन करते कि जी पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था। एक तो बेचारे एक ही तनख्वाह में आपने कहाँ उनको लगा रखा है। मतलब वो होम मिनिस्टर भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं। उनको फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। और अगर उन्हें रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता तो आप उन्हें मेरा नंबर दिएगा, मैं उनको रेजिग्नेशन लिखना बता दूंगी या भेज दूंगी बनाकर। तो उन्हें सबसे पहले निकल जाना चाहिए पीसीबी की चेयरमैनशिप छोड़कर, और उसके बाद ही पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर ये टैलेंट पे रखेंगे बजाय इसके पर्ची पे, तभी कुछ होगा। वरना सर वही हाल होगा जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का हुआ है कि वहां पर आप तो जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती। देखिए मैं तो देखें डॉक्टर साहब आप वहां पे जा सकती हैं, डॉक्टर नहीं हूँ सर। मैडम आप जिस तरह की बातें कर रही हैं डॉक्टर ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो मैडम मैं तो ये सिर्फ इतना ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा खुदारा देख लें, इस चीज़ को समझ लें और ये कर लें। ऐसे ना करें कि आपको जो भारत और पाकिस्तान को बैठना चाहिए था, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने कंप्लेन की है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये फौज को डिस्कस करना। अब सुबह पाकिस्तान का कैप्टन जाएगा, वो कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, अल्लाह इज़ वेरी काइंड, और जनरल आसिम मुनीर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऑपरेशन हक में इंडिया को इतने जहाज गिराए। नहीं उनके सर वो तो तब कहेगा ना जब वो जीतेगा। वो जीतेगा ही नहीं तो उसने कहना क्या है? ताल्लुक नहीं है इसका, ताल्लुक माइक मिलने से है। सुने मेरी बात, हाँ ठीक है। इसका ताल्लुक जीतने हारने से, इसका ताल्लुक होता है नैरेटिव बनाना। सर वो सिर्फ जाएगा और क्योंकि हार चुका होगा तो उसने कहना है बेटर लक नेक्स्ट टाइम और निकल जाना है। सुने सुने सुने, अगर होगा क्या कि अगला मैच होगा तो वो जो भी मैच, अभी पाकिस्तान मैच तो जीता है ना, तो जीत को डेडिकेट ही करना होता है ना, तो वो डेडिकेट कर देगा दिस विक्ट्री इज डेडिकेटेड टू ऑल द विक्टिम्स,
this victory is dedicated to the Pakistan Army और पाकिस्तान एयर फोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी एग्जैक्टली क्योंकि सर उसको रखा भी तो टीम में इन्हीं लोगों ने होगा ना। आजकल तो आपको पता है क्रिकेट टीम से लेकर टीवी चैनल तक सब जगह जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। पहले की तरह किसी को टैलेंट पे तो लिया नहीं जाता, तो उसको तो चाहिए कि वो शुक्रिया अदा करे, इवन हारने के बाद भी शुक्रिया अदा करे पाकिस्तान मिलिट्री का कि उन्होंने इन लोगों को खेलने के लिए भेजा जहां पे ये जाके बैंड बजवा के वापस आए हैं, और वो भी इतनी बुरी तरह से। लेकिन सर अपनी बात भी मानिए कि अभी जब तक टर्म्स ठीक ना हो जाए, दोनों कंट्रीज के बातचीत ना हो, तब तक जो है वो क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ये तो आप भारत को कह रही हैं, पाकिस्तान का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि हमने खेलनी है बेशक जो मर्जी हो। मैं पाकिस्तान को कह रही हूँ सर, पाकिस्तान को भी कह रही हूँ, वो खेलना चाहता है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं खेलना चाहते, हमें नहीं खेलना चाहिए, आप जबरदस्ती नहीं खेलेंगे। सर उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जाके देखिए, सब यही बात कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था। सिर्फ जय शाह एक बंदा कह दे मैच नहीं होना चाहिए तो मैच नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया था पाकिस्तान नहीं आना तो नहीं आए, तो अब वो फैसला करें कि मैच नहीं खेलना तो मैच नहीं होगा। मैडम इसमें कुछ वो चीज आप अपनी हार छुपाने के लिए बार बार हाथ मिलाने का या शेक हैंड की बात कर रहे हैं, उसके बजाय ये बताइए ना कि आपके खिलाड़ी इतने बुरी तरीके से क्यों आ रहे। अब बाकी तो चीजें मैच जीत हार होती रहती है, लेकिन हाँ, अगर हम हार जाए तो जीत हार होती रहती है, और अगर हम जीत जाए तो जी हमने जो है ना बड़ी फतह पा ली है और मोमिन बन जाते हैं हम कहते हैं जी उम्मा ने हरा दिया। वो जो शेख रशीद साहब ने क्या कहा था कि जब मैच जीत गए थे तो इस्लाम की फतह है। हाँ, इस्लाम की फतह है, तो इस्लाम की फतह हो जाती है, और अगर हम हार जाए तो होती जीत हार तो होती रहती है। सर इतने दोगले लोग हैं हम लोग। नहीं आप ही होंगे मैडम, मैं तो नहीं, शेख रशीद को कहें, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन सीधी सी बात है, मैं तो इतना कहूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होता है, बेशक जो मर्जी हो हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन शायद मोदी साहब ने कैप्टन को फोन किया होगा कि शंघाई में मैंने भी शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया था, तुमने भी नहीं मिलाना है उधर। दोस्तों आपने देखा चीमा साहब की हालत, बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मुंह छुपाने को जगह ही नहीं मिल रही। आरजू काज़मी भी लाइव डिबेट में रोस्ट कर रही है, और चीमा साहब आप तो अपनी एयरफोर्स का रहने दो, वो जंग के मैदान में कुछ नहीं कर पाई, क्रिकेट के मैदान में क्या ही करेगी। ये जो बेचारे गरीब खेल रहे हैं इन्हीं को खेलने दो और 2-4 पैसे कमाने दो। वैसे भी आपके डिफेंस फोर्सेस सबके सब करोड़पति हैं। और मैं देख रहा था चीमा साहब, जब आपके पास कोई जवाब नहीं था आरजू काज़मी के सवालों का, आप कभी दाएं देख रहे हैं कभी बाएं देख रहे हैं, इतना कंफ्यूज क्यों है चीमा साहब। और अच्छा सुना है कि आपने भारत के खिलाफ और रेफरी के खिलाफ आईसीसी को कंप्लेंट की थी, और सुना है कि वो रिजेक्ट हो गई है, और आईसीसी ने आपकी कंप्लेंट का ऐसे तोड़ मरोड़ के कचरे के डब्बे में डाला है, जहां पे पाकिस्तान की औकात है वहीं पे उसकी कंप्लेंट भी डाल दी है। दोस्तों बात ऐसी है ना कि इन पाकिस्तानियों के पास कोई बहाना बचा नहीं है, अभी हार से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं हैंडशेक की तरफ कि भारत ने हाथ नहीं मिलाया। अरे ये तो बताओ कि तुम भारत से हारे क्यों? भारत ने तुम्हें हराया नहीं है, तुम्हें उधेड़ा है। तुम्हारा जो फास्ट प्रीमियम बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उसको अभिषेक शर्मा ने बाहर निकल के छक्के मारे हैं। घंटे का प्राइम फास्ट बॉलर है तुम्हारा। पाकिस्तान की ना सिर्फ मैदान के अंदर बल्कि मैदान के बाहर भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। और अगर ये पाकिस्तानी कहीं जीत जाते तो ये बताते कि इस्लाम की जीत है, और अब पाकिस्तान हार चुका है तो ये कह रहे हैं हार जीत तो चलती रहती है। ऐसे दोगले और हिपोक्रेट हैं ये पाकिस्तानी। वो बेचारे क्रिकेटर हैं जो उनको कहा जाता है इंडियन क्रिकेटर को, वो उनके अंदर वो सेल मतलब डालते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ भी ना करें, आप लोग चाह रहे हैं सर, आप लोग चाह रहे हैं आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं की जाए, आपकी तरफ से कुछ भी ना हो, ना आप हाफिज सईद को अरेस्ट करें, ना मसूद अजहर का कुछ करें, ना बाकी चीजों में जो नॉन स्टेट एक्टर जो एक्चुअली स्टेट एक्टर होते हैं, ना आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें, और उसके बाद भारत आए आपके साथ क्रिकेट खेले, हाथ भी मिलाए, गले भी मिले, जादू की झप्पियां भी दे। मतलब हर चीज आपकी मर्जी से थोड़ी होगी। मैडम देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता, मुझे इस चीज का नहीं समझ। मुझे सिर्फ एक चीज की समझ है, और वो ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि मैच के बाद हाथ मिलाते हैं, और दूसरा स्पोर्ट्स के अंदर सियासत और सिक्योरिटी और इन चीज़ों को नहीं लेके आते। मेरा ख्याल है ये गलत हुआ। तो मैडम आपने आज मोदी साहब को नाराज़ कर दिया है, उनको ये कह के कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं रात को जब उनके स्टाफ ने उनको ये आपका इंटरव्यू देना है तो उधर तमाशा लग जाना है। हो सकता है मोदी साहब आपको जो है ना वो गुस्से वाला मैसेज भेजें कि आरजू मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप एक ही मेरी आखिरी उम्मीद थी पाकिस्तान में कि मेरे साथ खड़ी हुई है, तो ये जो है ना ये आपने अच्छा नहीं किया। पहले ही इंडियन अपोजिशन मेरे खिलाफ है, आप तो मेरे साथ खड़ी रहती। तो देखते हैं मैडम क्या होता है। और लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही था, हाथ मिलाएं। ये सियासत स्पोर्ट्स के अंदर ना लेके आए। ये आपको नहीं सर, ये अटैक जब तक चलते रहेंगे ये सियासत में आएगी। तो आ जाएगी बीजेपी की
लेकिन दरारें डाल देगी। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अजीब किस्म का एक जो मतलब हम ना सुधरे, हम किसी तरीके का कोई ऐसा काम ना करें जिससे अगले को लगे कि अब हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या हमें सच में उनके साथ बात करनी है। लेकिन हम पहुंचता है सर हाथ मिलाने की बात नहीं हो रही, तो किस चीज की बात होती है सर? बात ये हो रही है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो टेंशन चल रही है, जब तक वो कम नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ उसके बदले फिर ये सारे तलकात खत्म कर दें, आना जाना बंद कर दें। अगर पानी बंद कर दिया है, ट्रीटीज बंद कर दी है, हाई कमीशन भी बंद करें, सारा कुछ ही बंद कर दें। ओके क्लोज, वी आर गोइंग बैक। नेपाल इंडिया के मामलात पाकिस्तान में देखेगा, यहाँ तो फिर ऐसे करें ना, एक ही हौच पौच और ये बीच में रखा हुआ है, इतना को करना है इतना नहीं करना। ये तो फिर मैडम पूरा मजा तो ना आया ना। ये आप समझाएं मोदी साहब को, जो है ना, जब आपकी नेक्स्ट बात हुई तो उनको बताइए। थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहब। थैंक यू सर। कीमा साहब एक बात बताओ, आपको भारतीयों से हाथ मिलाने की इतनी चुल क्यों मची हुई है? पहली बात तो हम आपसे हाथ मिलाएंगे, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, वो बार बार जाके धोने पड़ेंगे। और दूसरी बात, कहीं आप हाथ मिलाने के चक्कर में भारतीयों के कान में आके भीख तो नहीं मांगने वाले? कहीं ये इरादा तो नहीं आपका? कुछ ऐसे ही लग रहा है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और पाकिस्तान की हार देख के आपके कलेजे को काफी ठंडक पहुंची होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को हाइप जरूर दे दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।